मेरा विश्वास है कि आप सभी घर में सुरक्षित हैं और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद करते हैं आज के दिन तो प्रभु आइए सर को झुकाए प्रार्थना करें कि आज की सभा को धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु को प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु जिसे प्रभु आज की सभा को प्रभु हम आपके लव से भरते प्रभु कि प्रभु ऑनलाइन सभा को परमेश्वर आपको टीम को और ब्रांड पास्टर को परमेश्वर आपके लव से भरते प्रभु जैसे प्रभु पास्टर जो ब्रांड जो भी वचन दे प्रभु हर एक के हृदय को कार्यवृत्ति कर लाना परमेश्वर और धन्यवाद करते हर एक के हृदय को छूना परमेश्वर और प्रभु जिसे ऑनलाइन सभा सभी कक्षा के लोग देख रहे हैं प्रभु उन्हें भी प्रभु आशीष करना प्रभु और प्रभु जो नहीं देख रहे उन्हें भी प्रभु देखने में मदद करना प्रभु ऐसा मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में और प्रभु मैं कक्षा के लिए प्रार्थना करूँ जो भी कक्षा के लॉकडाउन में प्रभु चल रहा है प्रभु हर एक लोगों को परमेश्वर आशीष करना उनकी जो भी जरूरत है प्रभु यीशु के नाम से पूरी करना ऐसे में प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। हम फिर से आपका स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन सर्विस में। आमीन। लेट्स जस्ट वर्शिप द नेम दैट इज अबव एवरी अदर नेम। आइए हम उस नाम की स्तुति और आराधना करते हैं जो नाम सबसे ऊंचा है। आमीन। हालेलुया। उसके नाम को हम महिमा दें।
is the name that makes a way. There's nothing that our God can do. Yes, Lord. योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। और एक बार, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सच्चा गडरिया, सच्चा गडरिया है तू, सच्चा गडरिया है तू, सच्चा गडरिया है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। और एक बात, मेरी चंगाई, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू। हाँ प्रभु तू ही है, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते आज के इस समय के लिए प्रभु। इस पूरी सभा को परमेश्वर हम आपके नाम आपको समर्पित करते प्रभु। आपके नाम को महिमा मिले, क्योंकि आप ही योग्य है प्रभु सारी स्तुति, सारे आदर, सारी महिमा के। ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। We are continuing our topical study on the church and today's sermon title is Family of God. कलीसिया के विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं और आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर का घराना।
Church belongs to Jesus, and its very first mention is in Matthew chapter 16 verse 18, where Jesus says, I will build my church and the gates of Hades will not prevail against it. कलीसिया यीशु मसीह की है और सबसे पहला उल्लेख मत्ती अध्याय 16 वचन 18 में है, जहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे. The Bible uses several metaphors or pictures to describe the church that help us understand different aspects of the church, and the metaphors are complementary to each other. बाइबल के जो है कलीसिया के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने के लिए कई रूपक या उदाहरणों का उपयोग करती है और ये रूपक या उदाहरण आपस में एक दूसरे को पूरा करते हैं. Today the metaphor that we are going to see is family of God or household of God. और कलीसिया के लिए दिए गए जिस उदाहरण को आज हम देखेंगे वो है परमेश्वर का घराना या फिर परमेश्वर का परिवार. The family of God metaphor is perhaps the most endearing term to describe Christ's church. परमेश्वर का घराना ये शायद सबसे अधिक प्यार भरा ऐसा रूपक है, उदाहरण है मसीह की कलीसिया का वर्णन करने के लिए. Family and church are the only institutions created by God Himself. परिवार और कलीसिया ये केवल दो ही ऐसे संस्थान हैं जिन्हें स्वयं परमेश्वर ने रचा है. God Himself is a family, His Father, Son and Holy Spirit. And Jesus came to reconcile us not only to the Father but also to one another. परमेश्वर स्वयं एक परिवार है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का, और यीशु मसीह आया हमारा मेल मिलाप केवल उसके पिता यानी परमेश्वर के साथ ही कराने के लिए नहीं, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ भी. हम मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और परमेश्वर हमारा पिता है. मसीह अपने चेलों को अपने परिवार के सदस्यों के रूप में देखता है और वो कहता है कि जो भी मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है वही मेरा भाई और बहन है. Even when He taught His disciples to pray, He said, Our Father who is in heaven, hallowed be Thy name. So His Father became our Father. अपने चेलों को जब प्रार्थना करना सिखाया तब भी यीशु ने यही सिखाया कि हे स्वर्गीय पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर पूरी हो. यीशु का पिता हमारा पिता बन गया है. जिस दिन से हमने मसीह के पीछे चलना शुरू किया, हम इस परिवार, इस घराने का हम हिस्सा बन गए, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हम क्यों ना हो. John 1:12 says that as many as received Him, to them He gave the right to become the children of God, to those who believe in His name. हालेलुया. यूहन्ना 1:12 में वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं. The church is not a religious club or organization that you choose to join, but rather it is God's family to which you were added by God Himself. कलीसिया कोई धार्मिक संगठन या क्लब नहीं है जिसमें हम खुद जुड़ गए, लेकिन परमेश्वर का एक परिवार है, परमेश्वर का घराना है जिसमें स्वयं परमेश्वर ने हमें जोड़ा है. Let us read Ephesians chapter 2 and verse 19. So now you are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all of God's holy people. You are members of God's family. इफिसियों का अध्याय 2 वचन 19. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए. न केवल मसीह ने हमें स्वर्गीय नागरिक बनाया है, लेकिन हमें एक ही घराने, एक ही परिवार का सदस्य बनाया है. आपस में एक परिवार के सदस्यों के पीछे गहरा रिश्ता होता है नागरिकों की तुलना में. All believers are part of this single group, this community that God has created in Christ. Today we have many WhatsApp groups created maybe by our school friends or college friends, or even we have family group or we have office group. ये जो समुदाय है, ये जो झुंड है, जो समूह है, जो जिसका निर्माण स्वयं परमेश्वर ने मसीह में किया है और हम सभी इसका हिस्सा बन गए. आज हम लोग कई व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, जैसे कि स्कूल के मित्रों का या फिर परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप होता है या फिर ऑफिस का ग्रुप होता है. और ये जो ग्रुप है, ये जो बड़ा सा झुंड है, समूह है, समुदाय है, परमेश्वर का घराना है, इसका हम और आप हिस्सा बन गए हैं मसीह के द्वारा. एंड just because we are a part of this amazing family of God, this amazing household of God, what are we to do? और क्योंकि हम इस परमेश्वर के अद्भुत परिवार, परमेश्वर के इस
अद्भुत घराने का हिस्सा हैं तो हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। फर्स्टली, एज फैमिली बिलीवर्स मस्ट मेक द चर्च देयर प्रायोरिटी। इस घराने का हिस्सा होने के नाते विश्वासियों ने कलीसिया को अपनी प्राथमिकता बनाना है। गलातियों का अध्याय 6 वचन 10। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हाँ, हमें सबके साथ भलाई करनी है। We need to do good to all. In fact, we have been saved to do good works. But the believers, the family of God must be our priority. The local church family where Jesus himself has planted us should be our priority. ये स्थानीय कलीसिया का परिवार जिसमें स्वयं यीशु ने हमें जोड़ा है, वो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जब कोई चीज या कोई व्यक्ति हमारी प्राथमिकता होता है तो हम अपना समय, अपनी ताकत, अपना धन उसमें निवेश करते हैं। यहाँ तक कि उस पर ध्यान लगाने के लिए हम कई और चीजों को भी हम छोड़ देते हैं। और यही होना चाहिए परमेश्वर के घराने, परमेश्वर के परिवार, हमारी स्थानीय कलीसिया के प्रति हमारी प्राथमिकता, हमारा ध्यान उस पर केंद्रित होना है। और जिस तरह एक स्वाभाविक परिवार, हमारा परिवार हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारी देखभाल होती है हमारे परिवार में, उसी तरह हमारी जो स्थानीय कलीसिया है वो हमारी आत्मिक जरूरतों को पूरा करती है। इसलिए स्थानीय कलीसिया के प्रति हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। Our local church fulfills our spiritual needs, and just as we prioritize our natural family, we need to prioritize our time, our talent and treasure for our local church. हमारा समय, हमारे वरदान, हमारे गुण और हमारे धन की प्राथमिकता हमारी स्थानीय कलीसिया के प्रति होनी है। जैसे कि हम लोग एक बिल्डिंग के सोसाइटी में रहते हैं और जहाँ कई परिवार रहते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं और हमारी प्राथमिकता अपने परिवार के प्रति होती है। उसी प्रकार जो सार्वभौमिक कलीसिया है, जो विश्वव्यापी कलीसिया है, उसमें अलग अलग मंडलियां शामिल हैं और हम उस विश्वव्यापी कलीसिया का हिस्सा भी हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता हमारे स्थानीय कलीसिया परिवार के प्रति होनी चाहिए। And our universal church consists of different congregations and we are part of it, but our priority should be for our local church family of God. Secondly, as believers, we must encourage one another in spiritual growth. परमेश्वर का घराना होने के नाते आत्मिक उन्नति के लिए हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। जिस तरह एक परिवार में माता पिता अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो बढ़े, जैसे भाई बहन आपस में एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, उसी तरह कलीसिया के सदस्यों ने एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, खास करके मसीह के साथ उनके संबंध में बढ़ने के लिए। Hebrews chapter 10 verses 24 and 25। आइए पढ़ेंगे इब्रानियों का अध्याय 10 वचन 24 और 25। प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। हाँ, इस समय हम लोग सामाजिक दूरी बनाए हुए हैं और हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा भी नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी आइए एक दूसरे के संपर्क में हम बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को उत्साहित करें। As family, believers must develop relationships with one another and we need to have this closeness with our church family। हमारी कलीसिया के परिवार, हमारे परमेश्वर के घराने के प्रति हमारा ये गहरा संबंध, हमारी नजदीकी को हमने बनाना है और एक दूसरे को के साथ हम अपनी बातें बांट सकते हैं। We can share our struggles, we can share our successes with this family of God. Very often people are comfortable sharing with outsiders rather than their own family। और कई बार होता है कि बाहर वालों के साथ हम अपने संघर्ष, अपनी मन की बातों को बांटने में हमें आसानी लगती है, लेकिन परमेश्वर के घराने के साथ हम नहीं बांट पाते। But let us get close to one another. Even during this pandemic, we have really understood the value and importance of a good, strong family and which gives us support and confidence। और खास करके इस महामारी और लॉकडाउन के दौरान हम सभी ने एक मजबूत परिवार के महत्व को समझा है, जिसमें हमें सपोर्ट मिलता है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। उसी प्रकार कलीसिया का जो घराना है, कलीसिया का जो परिवार है, परमेश्वर का परिवार, उसमें भी हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें। Thirdly, as family, everyone has a responsibility, everyone has a work to do। एक
परिवार एक घराना होने के नाते सबकी एक जिम्मेदारी है, सबने काम करना है। ये जो परिवार है, ये जो घराना है परमेश्वर का, सभी विश्वासियों का समान अधिकार है, लेकिन साथ साथ में सभी की जिम्मेदारी भी है। एक जैसे परिवार में अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, लेकिन हर सदस्य का अपना अपना काम होता है परिवार के प्रति करने को। उसी तरह परमेश्वर का जो घराना है, इसमें भी हम सब का एक काम है। और अपने आप को अपनी जिम्मेदारी से हम अलग न रखें। लेट अस नॉट आइसोलेट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस फैमिली ऑफ गॉड। As in a family, the father is the head and every member honors him. And whatever they do, they try to do it for his honor. जैसे कि एक स्वाभाविक परिवार में भी होता है, जो पिता होता है वो घर का मुखिया होता है, सारे सदस्य उसका आदर करते हैं और सब कुछ उसके आदर के लिए करने की कोशिश करते हैं। Let's read 1 Corinthians chapter 10 and verse 31. आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का अध्याय 10 और वचन 31। सो तुम चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हमें प्रभु ने चुना है, इस घराने में रखा है, और इसलिए हमें याद रखना है कि जो कुछ हम करते हैं इस कलीसिया का हिस्सा होने के नाते उस सीधा परमेश्वर के लिए हम करते हैं, उसके आदर के लिए हम करते हैं, किसी मनुष्य के लिए नहीं। इसलिए जो भी हम करें, हम उसमें ध्यान दें कि परमेश्वर को आदर मिले। सबका काम है एकता और मेल मिलाप और शांति को बनाए रखना। इफिसियों 4:3 में लिखा है, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यूनिटी एंड टुगेदरनेस इन द स्पिरिचुअल फैमिली are very important, just as they are important for our natural family, and it is the responsibility of every member of the local church to do this. हर एक स्थानीय कलीसिया के सदस्य का, इस परिवार के सदस्य का उत्तरदायित्व है कि आपस में हम एकता और मेल को बनाए रखें। हमारी ये जिम्मेदारी है। यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए लौट रहा है, और जो भी उसके प्रति विश्वास योग्य रहेगा उसे वो प्रतिफल देगा। तो आइए हम भी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, कलीसिया में परमेश्वर के घराने के प्रति, हमें हमारी जिम्मेदारियों के प्रति, हमारे काम के प्रति, हमारे बुलावे के प्रति हम विश्वास योग्य बने रहें। एंड लास्टली, फोर्थ, एज फैमिली वी बिकम जॉइंट एज विद क्राइस्ट। परमेश्वर का घराना होने के नाते हम मसीह के संगी वारिस बनते हैं। किसी भी परिवार का हिस्सा हम बनते या तो उसमें जन्म लेने के द्वारा, या फिर अगर हम उसमें दत्तक लिए गए हों या गोद लिए गए हों। बाहर वालों को उस परिवार का हिस्सा होने का, खास करके उस परिवार का वारिस होने का अधिकार नहीं मिलता है। Romans chapter 8 and verse 17, and if children then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ. रोमियो 8:17 में वचन कहता है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प एक हकीकत है कि बाइबल के दिनों में ऐसा होता था कि एक पिता अपने संतान को उसके विरासत के, उसके उत्तराधिकार के हक से वो वंचित कर सकता था। लेकिन यदि किसी संतान को उसने दत्तक लिया है, यदि गोद लिया है, तो रोमी कानून के अनुसार उसे वो उस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। कितनी अद्भुत बात है कि हम सब परमेश्वर के परिवार में दत्तक लिए गए हैं। We have all been adopted in the family of God because of what Jesus did for us, and so we are joint heirs with our Lord Jesus Christ. हम अपने यीशु मसीह के साथ इस परमेश्वर के इस राज्य के हम संगी वारिस हो चुके हैं। कोई भी शक्ति हमें हमारी विरासत से, हमारे उत्तराधिकार से अलग नहीं कर सकती है। God has showered us with blessings and an eternal inheritance. परमेश्वर ने हमें अनंत काल की मिरास दी है, हमें ये विरासत सौंप दी है, हमें उसकी आशीषों से आशीषित किया है। हाँ, ये मुश्किल समय है, ये चुनौती भरे समय है, और इन 6 महीनों में पूरी दुनिया बदल चुकी है और एक तरह से एक नई दुनिया की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय भी है हमारे लिए कि हम अपने प्रति, अपने जीवन को देखें और अपने जीवन को मसीह के वचन, उसकी इच्छा के अनुसार हम ले आए। Let us be quick to hear and obey and allow him to change us. These are difficult times and these are different times, and the world has changed. How much importance do we give to the church family? Let us reflect on this, beloved. आइए प्रियो, हम ध्यान दें, हम इस बात को देखें कि हम कितना समय देते हैं अपने परिवार, अपने परमेश्वर के इस परिवार के प्रति, ताकि हम इसमें बढ़ सके। कितना हमारा निवेश हम कर रहे हैं, क्योंकि
परमेश्वर का ये घराना, परमेश्वर का ये परिवार बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब इसका हिस्सा हैं। Because God's household, God's family is very important. We are all a part of it and we need to align with this family of God. और इस घराने के साथ हम जुड़ जाएं और आगे बढ़ें। Before going to the cross, Jesus instructed his disciples to take part in the Lord's Supper. He asked them to remember his great sacrifice and what he has done for them. This is a time for us to reflect how are we doing in the will of God. It is a time for us to repent and turn back to him. And it's a time for us to realign and come back to the will of God by the grace and the power of the Holy Spirit. यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले अपने चेलों को निर्देश दिया प्रभु भोज लेने के लिए। उसने कहा कि इसे उसकी याद में लेना है। ये याद करते हो कि मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया है। ये समय है कि हम ध्यान दें कि हम प्रभु की इच्छा में किस तरह चल रहे हैं। ये समय है कि हम पश्चाताप करें जहाँ कहीं भी उसकी इच्छा से हम दूर हुए हैं। और ये समय है लौट आने का उसकी इच्छा में, उसके अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। Today we learned about the household of God, about the family of God and how we need to prioritize this family of God, the church, and how we need to walk in relationship with one another. आज हमने सीखा कि इस प्रकार जो कलीसिया है वो परमेश्वर का घराना है, परमेश्वर का परिवार है और हम सबकी जिम्मेदारी है इस परिवार के प्रति। हमने इस घराने को कलीसिया को हमें प्राथमिकता देनी है और एक दूसरे के साथ हमें किस तरह के संबंध में चलना है। So let us reflect and let us take time, and if there are areas that we have not been doing according to God's will, let's ask for forgiveness and he will give us the grace to overcome. तो इस क्षेत्र में प्रभु की कलीसिया के प्रति ये हम ध्यान दें। यदि हम कहीं भी प्रभु की इच्छा से दूर हुए हैं तो ये समय ले हम पश्चाताप करें, परमेश्वर की इच्छा में लौट आए और वो हमें बहुतायत से उसका अनुग्रह देगा। आइए हम रोटी और दाखरस को लें और याद करें। Let us close our eyes and reflect, repent and realign. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम ध्यान करें, हम पश्चाताप करें और वापस लौट आए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इन दो चिन्हों के लिए, रोटी और दाखरस। ये साधारण से चिन्ह हैं लेकिन इनमें इतनी सामर्थ है कि ये हमारे जीवन में आपकी स्वर्गीय आशीषों को लाते हैं। We thank you for these two great symbols, Lord, the bread and the cup. And though these are ordinary symbols, but they have the power to bring heavenly blessings into our lives. We turn towards you once again, Lord, remembering your great sacrifice, repenting, and thank you, Lord, for your grace. हम आपकी ओर मुड़ते हैं, आपके महान बलिदान को याद करते हैं और आपके अनुग्रह के द्वारा आप में हम फिर से लौट आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस प्रभु भोज के लिए। प्रभु आपकी सभी आशीषों से हमें आशीषित करें। Lord, we thank you and we pray that you will bless us in every area. In Jesus' mighty name I pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। Amen. Amen. And now you may partake of the communion in your homes. और अब आप अपने घरों में प्रभु भोज में हिस्सा लें। Why should my heart feel
नाउ इज द टाइम टू गिव, और अब समय है देने का। बाइबल बताती है कि जो दशांश है यानी हमारी कमाई का 10% हिस्सा परमेश्वर का है, और वचन हमें उत्साहित करता है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में भेंट लेकर आना है। The Bible says that our tithe, that is the 10% of our income, belongs to the Lord, and the Word of God also encourages us that we need to come into the presence of God with an offering. When we give, we are declaring that God is the owner of all things and we are only the stewards. जब हम देते हैं तो हम ये घोषणा करते हैं कि परमेश्वर ही सभी बातों का मालिक है और हम केवल भंडारी हैं। Giving our tithe and offering is not only an act of obedience, but it is also an act of thanksgiving, where we thank God for all His blessings and for taking care of all our needs. It is also an act of sowing our seed for a future harvest. जब हम देते हैं तो ना केवल ये एक आज्ञाकारिता की क्रिया है, उसके साथ साथ ये एक धन्यवाद की क्रिया भी है कि जिसमें हम प्रभु को हमारा धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि वो हमारी देखभाल करता है, हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। साथ ही साथ ये हमारा बीज बोने की क्रिया है कि आने वाले समय में हमें उसका प्रतिफल मिलता रहे। तो आइए कलीसिया, हम परमेश्वर के प्रति अपने धन्यवाद, अपने आज्ञाकारिता को हम व्यक्त करें, अपनी भेंट, अपना दशांश हम दें। ऑनलाइन जरिए के द्वारा आपका योगदान देने के लिए सारी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी इस वीडियो के अंत में। और यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है या आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए गए फोन नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। All the details for sending your contribution online will come up on the screen at the end of this video. And in case you need any prayer, you need more information, you can call us on our telephone number. आइए हम समाप्ति की प्रार्थना करें। Let us close in prayer. Let us close our eyes once again and bow our heads and thank God for today's service. आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सभा के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे जीवन में है, इस लॉकडाउन के दौरान भी प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ, हमारे घरों में है, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए। हाँ परमेश्वर, सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं, और जो कुछ आपके आत्मा के द्वारा आपने हमें सिखाया है उसका पालन करने के लिए हमें मदद करें। Lord, we thank you for today's service. Thank you for your sweet presence, Holy Spirit, and all that you have taught us, and give us the grace to be obedient to your word, Lord. And Lord, even in the coming days, make us your witness. आने वाले दिनों में हमें आपका गवाह बनाएं, आपके राज्य के लिए हमें बहुतायत से उपयोग करें, आपकी महिमा के लिए हमें उपयोग करें। और प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ सभी देने वालों के जीवन में आपकी आर्थिक आशीष आए, अपने लोगों की सारी जरूरतों को आप पूरा करें। लॉर्ड, आई ब्लेस एवरी गिवर and I release your financial blessing over their lives. Lord, I pray that you will meet all their needs. Let your divine protection be upon every person, and may your name be glorified. We thank you for this service, and we commit even the coming week in your hands. Lord, whatever breakthrough we need, Lord, whatever it is that we are praying for, Lord, I ask you that you will send the answer from heaven. प्रभु, जिस भी कार्य के लिए हम आपसे मांग रहे हैं, प्रभु, जो भी कार्य हमारे जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु, मैं मांगती हूँ कि आप स्वर्ग से उस हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भेजें। We thank you, Lord. In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन। Have a blessed week. आपका सप्ताह आशीषित